हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी प्यारा सा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो पढ़ाने क्या जा रहे हैं आज? ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, कौन सी क्लास का है, 11th का है कि 12th का है, वो सब अभी हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखो कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत बताती है 10th वालों बच्चों के लिए ना, 11th वालों को उतना नहीं, क्योंकि वो 10th में पढ़ के आए होते हैं। क्यों? क्योंकि 10th का जब बेसिक क्लियर रहेगा तभी 11th में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल ये बात सच है कि अगर 10th में ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ। तो ये आज हम क्लास 10th वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आए हैं। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्टकट बताएंगे, प्रूविंग बताएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। क्या बोला? क्वेश्चन भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं साइन थीटा यूज़ कर लेता है, कहीं कॉस थीटा यूज़ कर लेता है, कहीं पे साइन थीटा मिला के कॉस थीटा कर निकाल के बॉर्न बीटा कर निकाल देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिक सा फार्मूला है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। धीरे 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 आप ग्रोथ करोगे। आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा हाफ ईयरली का या तो हो गया होगा, लेकिन हमने बोला है कि नवंबर में हम सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस आपका नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रियल लाइफ में देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होती है। मान लो क्या करते हैं, अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग पे बनाएंगे सीढ़ी। बात तो सही कहा कि बिल्डिंग में अगर बन रही तो उस पर सीढ़ी बनेगी जरूर। हाँ, वो मान लो आपके पास लिफ्ट होगी, वहाँ लिफ्ट भी होगी लेकिन सीढ़ी भी बनती है, ये जान लो। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये बिल्डिंग है, क्या हम इसी को बिल्डिंग मान ले, अगर इस पे अगर हमको सीढ़ी बनाना है तो हमको ये मेज़र करना ही पड़ेगा कि ये लेंथ यहाँ से कितनी लेंथ लें और कितने एंगल पे इसको हम क्या करें, इंक्लाइंड करें। इंक्लाइंड मीन्स होता है कितने एंगल पे इसको झुकाएं। समझ में आ रहा है? वो सब आज बताएंगे कैसे। अरे यार, जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छा फील लाता है भाई। आसान चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। इससे अच्छा, इससे आसान टॉपिक मैं कहीं मैथमेटिक्स में देखा ही नहीं। हाँ, हालांकि मैं भी 10th में जब आया था तो मुझे डरा रहे थे मेरे सीनियर्स कि सर वो ब्रिजेश सबसे टफ मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगती है, सबको लगती है। मैं कहा यार ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो टफ नहीं है। जब मैं पढ़ लिया उसके बाद सोचा यार ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो टफ नहीं है जैसा बताते थे। हाँ, बिल्कुल भी टफ नहीं है जब तक आपको फार्मूला लर्न नहीं हो। फार्मूला जितने बताएंगे बस आप उसको याद कर लेना। हाँ, ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का है। तो सबसे पहले देखो कि इसमें एंगल क्या होता है। सबसे पहले देखो इसमें एंगल क्या होता है। एंगल देखो क्या होता है, ठीक है। पहले हम एंगल पढ़ेंगे। एंगल, ये हमारा लाइन ए है, ये बी है, ठीक है। ये यहाँ से थीटा होता है। देखो कुछ बेचने वाले आ गए, ये होता है थीटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है कि द मेजरमेंट ऑफ an angle is the amount of rotation from initial side to terminal साइड। इसे क्या बोलेंगे हम? एंगल बोलेंगे। एंगल का बेसिक डिफिनेशन होता है कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। क्या होता है? ये हमारा इनिशियल, इसको इनिशियल रे भी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे।
इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल तक जाएंगे, जितना हम जाएंगे उसी को हमारा कोण बोला जाता है। अब ये कोण का शब्द कहाँ से ला दिए सर? कोण मीन्स होता है एंगल होता है। बिल्कुल सही आपने सुना है कि एंगल का हिंदी मीनिंग होता है कोण। ठीक है, चलो इसका मतलब द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना हम रोटेट किए। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड से क्या, इनिशियल साइड से कहाँ तक? टर्मिनल साइड तक। तो इसे बोलेंगे एंगल। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन। सर एंगल तो बता दिए लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब नहीं बताया। सर एंगल तो बता दिए लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन नहीं बताया। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? अरे सब्र रखो, सब्र नाम की एक कोई चीज होती है, इसका नाम में ही काम छुपा हुआ है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। ठीक है, 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर लिए। कौन कौन सा? ये मेट्री मीन्स होता है मेजर, मेट्री मीन्स होता है मेजर। ट्राई मीन्स होता है 3 मीन्स 3 हिंदी का मतलब, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो ट्रिगोन साइड। अरे हाँ भाई हाँ, 3 साइडों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वही मेजर करेंगे और कुछ नहीं, अलग से नहीं मेजर करना है कुछ। ट्राई मीन से होता है 3, ग्नो मीन से होता है साइड, मेट्री मीन से होता है मेजर। वही मैं बात कर रहा हूं कि 3 साइडों के बारे में बताएंगे। यहाँ बेसिकली आप ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जिसके पास 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, क्लोज्ड फिगर होता है, उसे ही बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्री। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी क्लास में चैप्टर नंबर 6 में शायद पाइथागोरस थ्योरम रिड्यूस हो गया सिलेबस में। चलो आगे देखते हैं, तो इसको लिख लो फिर हम आगे बताते हैं। दिख रहा है खूब बढ़िया, बस राइटिंग थोड़ा सा माशाल्लाह है। चलो इरेज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग सुन लिया है, तो 1 मिनट रुके रहिएगा, क्लास चलती रहेगी। ये जो गंदा दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से साफ करते हैं। तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो आ रहा है तो भाई अपने दोस्तों को बता दो बस कि ब्रजेश भैया आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, कल दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। अरे नहीं भाई, पहले ख़त्म करेंगे तब पढ़ाइए कि ऐसे ही पढ़ा देंगे? बस भाई मैं कहूँगा कि मेहनत करते रहना और कुछ नहीं, एग्ज़ाम आने वाला है। चले, ये था ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन प्लस में एंगल बताया था। अब सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, तो उसके लिए आपको सबसे बेसिक सा डिफिनेशन पढ़ना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लें। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, एंगल बी पर 90 डिग्री। ठीक, और ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस। समझ में आएगी नहीं? ये क्या होता है, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा बेस होता है। तो इसे हम बोलेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इतने में ख़त्म कर दिए सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? अरे नहीं भाई, इस पर तो अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, प्लस में अभी इसका ट्रिक बताएंगे। चलो देखते हैं।
एक ट्रिक होता है, सब लोग बताते हैं। क्या बताते हैं? कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोलते हैं? कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कोई बताता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, कोई बोलता है हर हर बोले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई ऐसे बोलता है, कोई ऐसा। मैं ऐसा नहीं, आज एक ऐसा थोड़ा मजाकदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों, क्या बोल रहे हैं सर। चलो बोलते हैं। पी बी पी एच एच बी, ये होता है। पी मीन्स होता है पापा, बी मीन्स होता है बियर। क्या कह रहा है? एक बेटा है अपने बाप से कहता है, एक बेटा है अपने पापा से कहता है। क्या कहता है? मेरे पापा अगर देखते होंगे तो मुझे इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे। कोई बात नहीं, आपको पढ़ाने के लिए मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। पापा बियर पी लो। क्या कहते हैं? बेटा कहता है पापा बियर पी लो। अब पापा थोड़ा गुस्से में है, गुस्से में रहते हैं तो पापा लोग क्या कहते हैं? डांट देते हैं। कहते हैं हट हट बेटा, मम्मी तेरी देख लेगी। क्या कहते हैं? हट हट बेटा, मम्मी तेरी देख लेगी। मीन्स कहते हैं कि हट जाओ बेटा, नहीं मम्मी देख लेंगी। तो इसका कहने का मतलब है पापा कहते हैं बेटा अभी रुक जाओ, बाद में पी लेंगे। तो ये होता है पापा बियर पी लो। तो ये कहते हैं हट जा बेटा, हट हट। मम्मी देख लेंगी। पापा मम्मी से बहुत डरते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज़ें हैं। बियर, अल्कोहल, ये सब क्या होती है? गलत चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से वो बेटे को रोकते हैं, बेटा हट हट, मम्मी देख लेगी। तो वही है। या तो अगर आपको ऐसे नहीं लेना होता तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सब बहुत कॉन्सेप्ट। अब ये लिख दिया, इसका लिखने का मतलब क्या था? सर आप इसको लिख दिए, ऐसे तो इसको हम तुरंत याद कर लेंगे। चलो बताते हैं। इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मीन वही साइन कॉस टैन सेक कोसेक और क्या कॉट, वही जो साइन कॉस मिलाकर बॉर्नवीटा तैयार कर, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के बॉर्नवीटा। ये क्या बोलते रहते सर। चलो पढ़ना है साइन थीटा, फिर पढ़ना है कॉस थीटा, फिर पढ़ना है टैन थीटा। बस 3 चीज़ें, और बाकी सब फर्स्ट क्लास। दिख रहा है कि नहीं? बस इतना बता दो, बस इतने से नीचे नहीं जाना है, मतलब समझ गए। इससे नीचे मत जाओ सर, इससे नीचे मत जाओ भैया। साइन थीटा मतलब पी बाई पी, मीन्स पहले साइन थीटा आता है, यहाँ लिखो साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ये है टैन थीटा, ये है कोसेक थीटा, ये है सेक थीटा, ये है कॉट थीटा। दिख रहा है? इतना छोटा लिखने पर तो दिख रहा होगा। दिख तो रहा है सर, और कैसे दिखाओगे? एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा मतलब पी बाई बी। क्या? पापा पी बाई बी, पी बाई बी लिख लिया, ठीक है। अब कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टैन थीटा होता है पी बाई बी। समझ आए कि नहीं? समझ? तो फार्मूला कहता है, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी। क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा निकाल लिए, कोसेक थीटा उसका उल्टा है, तो इसको उल्टा करके लिख दो बी बाई पी। और वैसे हमारा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 1
सेक थीटा। कॉस थीटा निकाले हो पी बाई एच, तो यहाँ लिख दो एच बाई बी। और कॉट थीटा क्या होता है मेरे बच्चों, बता दो जल्दी से। पी बाई बी होता है। नहीं, गलत लिख दिया साल लोग। अरे ये क्या यूज़ कर लिया सर आपने, पढ़ा रहा है। अरे यार इतना तो चलता है, सॉरी बोल दिया। चलो, तो होता है क्या, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/cot थीटा। तो tan थीटा पता है p बाई बी, तो इसको b बाई पी लिख लो। ये था इतना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ये था। अभी और चीज़ याद करवाएंगे, वो सब आपको पहले बनने में रहना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। ऐसे याद होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम शांति का माहौल से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। मेरे भाई आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि किसी को नजर ना आए। आपकी मेहनत कोई देखेगा नहीं, सामने वाला पड़ोसी कोई भी मेहनत नहीं देगा। जब रिजल्ट आ जाएगा ना, सब मुंह उठाकर चल देंगे कि भाई कितना आया कितना आया। तो इस वजह से जी तोड़ मेहनत करो, जी तोड़, जितना मन करे उतना। ये टाइम टेबल का मतलब ही क्या होता है, टाइम टेबल कुछ नहीं होता। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ये एक स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट की इतने टाइम में बात पढ़ें। लेकिन हाँ, पढ़ो, इतना पढ़ते रहो कि हाँ ये मत फिक्स करो कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे 5 घंटे। जितना टाइम मिले हमेशा पूरा पढ़ते रहो। ये नहीं कि सर हमने को घूमने से टाइम ही नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ खाक पढ़ेंगे। अरे खाक, तेरा रिजल्ट भी आ जाएगा गधे, पढ़ ले पहले। चलो, इतना था। आप क्वेश्चन करवाते इस पे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ। आप कॉपी में अपने फार्मूले लिखे रहो, बस हम क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं। चलो, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक रिलेशन और बता देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। अगर ये होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस होता है, एच होता है हाइपोटेन्यूज। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। मीन्स ए हो गया, बी हो गया और क्या है, सी हो गया। अगर आपको दिया है ये 3 दिया है और ये 5 दिया है, तो आप निकालो साइन थीटा, फिर कॉसेक थीटा निकालो, सेक थीटा निकालो और कॉस थीटा, बस 4 निकालो। निकालो जल्दी से, विथ इन 2 मिनट, विथ इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर जल्दी से निकालो बेटा, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो। हम तब तक इसको क्या लेते हैं, थोड़ा भिगा लेते हैं। चलो, हमको लगता है हो गया होगा सबका। चलो जल्दी से, बस करो, अब कर लिए हो तो। अब क्लास थोड़ा पढ़ते रहना ना बच्चों, थोड़ा मम्मी पापा से बगल हट जाना, नहीं तो कहेंगे ये सर कौन सा साला टीचर बन गया जो बियर पिला रहा है। अरे वो मजाक है अंकल, उसको मैं क्या कर रहा हूँ अंकल, वो मजाक है, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ याद करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। चलो, थोड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट बनेगा तो हमेशा याद रहेगा ना सर, आप भी समझो। क्या निकालना है, साइन थीटा। लेकिन सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। आप एक बात सुने होंगे, ट्रिपलेट, डबलेट तो बहुत सुने होंगे, ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ। अब डबलेट मतलब वो मत समझ लेना जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। ट्रिपलेट का मतलब होता है 1 2 3, 3 साइड है, 2 दोस्त हैं, तीसरा दोस्त कहीं गायब है, तो उसको फ़ोन करके बुलाओगे
तो फ़ोन करना जो हमारा मीडियम है ये वाला है, तो इससे फ़ोन लगाएंगे और इसको बुला लेंगे। चलो, तो हाइपोटेन्यूस 5 दिया 25 लिख लो, परपेंडिकुलर 3 दिया है तो 9 लिख लो, बी स्क्वायर ही दिया। अरे 3 का स्क्वायर किए क्योंकि ये स्क्वायर है, एच का स्क्वायर किए 5 दिए 25 हुआ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो हमारा बी क्या आ जाएगा 4, तो बी हमारा 4 आ गया, फ़ोन करके निकाल लिया। ठीक है, चलो साइन थीटा क्या होता है सबको याद होना चाहिए। क्या बोले थे पापा बियर पी लो, हट हट। तो पहले क्या था साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है, तो साइन थीटा लिख लो पी बाई एच। कॉस थीटा क्या लिख लो बे बाई एच, और साइन के लिख लिया तो कॉसेक का तो निकल ही जाएगा। तो पहले साइन पी बाई एच मीन्स क्या हो गया 3/5। कॉस थीटा क्या है बी मीन्स 4/5। सेक थीटा क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट, किसका जस्ट अपोजिट कॉस का, कॉस का जस्ट अपोजिट मीन्स 5/4। और कॉसेक थीटा क्या होता है, क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट, क्या होता है 5/3। ये आंसर है, ये आंसर है मेरे भाई, क्या है ये आंसर है। यार इतना गंदा कैसे दिख रहा है बोर्ड में, ऐसा तो दिखना नहीं चाहिए। चलो इसको लिख लो तो थोड़ा अच्छे से, इसको इरेज करें फिर चले। चलो बुला दिख रहा है, दिखता तो होगा ही बढ़िया से। क्यों ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखने के लिए ही तो बना हुआ है। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिखने दो। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, इतना था। अब इसके आगे और बढ़िया बनाएंगे। इसके आगे क्या बताएंगे, क्या बताओगे सर बता दो, थोड़ा क्वेश्चन करवा दे क्या, रुक जाओ बुक में से निकालते हैं। हाँ जो पढ़ा रहे हैं इससे आप तो एनसीईआरटी धुआं धुआं कर दोगे। क्या कर दोगे, धुआं धुआं जला के फूंक दोगे। सर ने पढ़ाया है, ब्रजेश भैया ने पढ़ाया है, तो मैं इसको धुआं धुआं कर दूंगा। अरे नहीं गधो, क्वेश्चन को ब्रेक करके तोड़ के इसको मरोड़ के फेंक के तो आना है एग्ज़ाम। ठीक, तो चलो क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन करवाते अपने से बनाते हैं। क्या बनाए, बना लो भैया। एक ये 13 दिया है, ये 5 दिया है, सॉरी 12 दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज TR। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो जल्दी से, जल्दी से निकाल दो। ये समझ रहे हो क्यों आ रहा है कि चौक की प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, बस पढ़ना तो हम लोग को, इससे तो मतलब ही नहीं। ट्रेन आती जाती रहेंगी, हम पढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। बस मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे रूम में कोई कपड़े मिल जाए। एक शायरी सुना दूँ क्या, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। बात तो सही है सर, आप इतना अच्छी शायरी बता दी। चलो किए आगे हम करवाते हैं, अब करवा लेते हैं। चुक 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 स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग रोक लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके तब बताइएगा। ट्रिपलेट मुझे याद है यहाँ 5 आएगा, ऐसा क्यों, चलो निकाल के बताते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे भाई ट्रेन चली जाओ यार, काहे लिए मस्ती कर रहे हो जहाँ पे। तो एच क्या है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। पी का स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं, तो पी निकालना है। बी का क्या है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144। पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल क्या आ जाएगा 25 रूट में ये क्या आ जाएगा 5। तो हमेशा ये 5 आ गया, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है साइन थीटा अलग निकालो, कॉस थीटा अलग निकालो, टैन थीटा अलग निकालो, कोसेक सेक कॉट, 6 होते हैं, 6 निकालना। तो सबसे पहले हम सेक साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा आपको याद होना चाहिए पापा बाई हट, पापा बाई हट मतलब पापा क्या हैं 5 हैं, तो बेटा क्या है सॉरी हट क्या है 13। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है बेस बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स 12 बाई 13। टैन थीटा क्या है, टैन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 बाई 12। 3 तो इम्पॉर्टेंट है, 3 निकाल लिए तो 3 अपने आप ही निकल जाएगा, कोई दिमाग लगाना नहीं है। कैसे बोला सर, 3 अगर आप निकाल लिए, अगर 3 आप निकाल लिए तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। भटकते भटकते हम रास्ता खुद बदल देंगे उनके सटकते सटकते। क्या सर आप सारी बोल रहे हैं, कैसी सारी है। चलो साइन थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा इसका 13/5। सेक थीटा क्या हो जाएगा 13/12। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा हमें डाउट लग रहा है। 13/12 सही दिख रहा। आगे चलते हैं आगे। तो आप कॉट थीटा निकालना। कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा मीन्स 12/5, बस यही निकालना था। तो ऐसे एक्सरसाइज 8.1 में ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी बताएंगे, बहुत फार्मूले बताने हैं इसमें। तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम स्टार्ट करके इसको इरेज कर देते हैं। स्टार्ट। ये था बेसिक फार्मूला, ये था हमारा 55 का टॉपिक, ये था सबसे आसान तरीका। और यार ब्लर हो गया क्या।